तो हम लोग वृत्त में कहाँ तक देखे थे? वृत्त के बारे में आप लोगों को सारा कुछ जितना भी वृत्त से रिलेटेड है आप लोगों को बताए थे। उसका क्षेत्रफल निकालना बताए थे। उसके बाद परिमाप निकालना आप लोगों को बताए थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं। और ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी वलय की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उनका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वलय का मतलब क्या होता है? बात मत करो। वलय का मतलब क्या होता है? आप लोग कुआं देखे हैं? हाँ। इसको थोड़ा सा गोल पाते हैं। आप लोग कुआं देखे हैं? कुआं ऐसे होता है। ये गहराई है, ये उसका गहराई है कुआं का। ठीक है, ये ईंट है, ये आप लोग का ईंट हो गया। ठीक है, ये ईंट है, ये मिट्टी हो गया। चलो ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि इसके बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं। तो बाहरी इसमें कौन है बताओ? ये अंदर का भाग है, तो ये क्या होगा? आंतरिक भाग होगा इसका। बाहरी वाला भाग क्या होगा? ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? हाँ, और देखो ये बीच में केंद्र बिंदु होगा, जहाँ से चारों तरफ का दूरी समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या दिया है? कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और आंतरिक बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। 3 सेंटीमीटर। और इसका बोल रहे हैं क्या करने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा मिटाएं। आप लोगों को समझाने के लिए कुआं बनाना पड़ा है। देखिए इसका यदि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, बड़ा वाला में से क्या करेंगे हम लोग? छोटा वाला को घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये वाला जो छोटा वाला त्रिज्या है इसको हम लोग छोटा आर मान लेते हैं, और जो बड़ा वाला है उसको बड़ा आर मान लेते हैं। अपने हिसाब से मान लेना है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी इसको R1 मान सकते हैं, इसको R2 हम लोग मान सकते हैं। जो आपको मानना है वो आप मानिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ तक समझे? तो पाई आर स्क्वायर माइनस, सॉरी बड़ा वाला में से ना घटाना है, तो इसमें ऐसे लिखो पाई आर स्क्वायर। ऐसे होगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है? पाई। इन दोनों में पाई कॉमन है नहीं, आर तो अलग अलग है। पाई आर दिख रहा है, दोनों में त्रिज्या ही है, लेकिन दोनों में आर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर की त्रिज्या है, और छोटा आर की यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कौन कॉमन है? पाई। उसके बाद क्या होगा? R1 स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान को रख देंगे। पाई का मान इंटू बड़ा वाला आर का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो छोड़िए ना, इसको ऐसे लिखिए 4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग। छोटा वाला आर है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा? 22/7 इंटू इसको तोड़ेंगे लोग तो 14, यहाँ सॉरी इसको घटाना है ना जी, 16, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ 22/7 है गुणे, और 16 में से 9 गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। 16 में से 9 गया 7, यहाँ 7 हो गया। इसको हम लोग क्या में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये देखिए 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्षेत्रफल रहा, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि वलय का क्षेत्रफल बोले तो डायरेक्ट इसको याद कर लो।
ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लो। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ कुआं बना है, उसके बाद ये वलय बना है, ठीक है। तो वलय आप लोगों को समझ में आया किसको बोला जाता है? जब दो वृत्त हो आपस में, वृत्त के अंदर क्या हो, एक और वृत्त हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वलय, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः 2:3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या बोला है? परिधि। तो परिधि के बराबर हम लोग क्या करेंगे? परिधि। परिधि के बराबर परिधि। चलिए आइए, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, यानी कि 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 2/3। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। चलिए तो देखिए परिधि क्या होता है? 2πr। दो है ना, तो उसका त्रिज्या अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी हम एक बड़ा आर मान लेते हैं, एक को छोटा आर मान लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है? अनुपात यानी कि बट्टा में, तो यहाँ भी हम बट्टा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे 2πr, ठीक है। और परिधि के बराबर हम लोग क्या करेंगे? परिधि 2:3। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसमें मान भर दीजिए। 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू बड़ा वाला आर बटे 2 गुने पाई का मान सॉरी, यहाँ आप लोग ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो 2π है ऐसा ही कैंसिल। यहाँ से देखिए शॉर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा काट लीजिए। देखिए 2π और 2π कैंसिल। क्या बचा? बड़ा आर बटा छोटा आर। हम लोगों से क्या पूछा है? त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यही हो जाएगा 2/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा आर इंटू छोटा आर 2:3, ठीक है। नहीं तो आप लोग मान रख के भी इसको देख सकते हैं। मान रख दें, यहाँ तो कटिए जा रहा है तो काट देना है, यहाँ आर को भी काट देते, लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या होगा? दो वृत्त है तो दोनों वृत्तों के लिए क्या होगा? त्रिज्या अलग अलग होगा, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग इसको किए हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का त्रिज्या का अनुपात है। चलिए जल्दी से इसको भी उतारिए, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखिए, ठीक है। दो वृत्तों की परिधि A:B के अनुपात में है, तो क्या कह रहा है? उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिधि के बराबर पहले हम लोग क्या करेंगे? परिधि। परिधि क्या होता है? दोनों के लिए आर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। दो को वृत्त है तो एक समान वृत्त बोलता तब त्रिज्या का मान समान होता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो दोनों का त्रिज्या का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो परिधि के बराबर क्या करेंगे हम लोग? परिधि 2π बड़ा वाला आर 2π छोटा वाला आर, इसके बराबर में A:B। चलिए इसमें भी देखिए कैंसिल हो रहा है, तो बड़ा वाला आर का मान A, छोटा वाला आर का मान B। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए। यहाँ आर का मान क्या आ गया? A, और छोटा वाला आर का मान B, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोगों से क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, हाँ। तो क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल एक ही में लिख दें कि दोनों को अलग अलग लिखते हैं? अलग अलग लिख दें। चलो क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, तो πr² बराबर में क्या होगा? πr², ऐसे होगा, हाँ। चलो तो ये देखो पाई से पाई ये कैंसिल, हाँ। बड़ा वाला आर का मान कितना दिया है? ए। तो यहाँ हम लोग A का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बताइए। बराबर है तो बराबर लिख दें। यहाँ छोटा वाला आर का मान कितना दिया है? तो यहाँ हम लोग B का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया? A² बराबर B²। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर A²
अनुपात बी स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम लोग अनुपात में नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बोल रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होगी। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ भी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के बराबर हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, और अनुपात का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं वो कि बटा होगा। यस सर। तो देखिए एक्स अनुपात वाई दिया है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर स्क्वायर से लिख सकते हैं, यस सर। और यहाँ बराबर दे दीजिए। ठीक है, और बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप लोग को मालूम ही होगा कि पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से समझना है ये वाले स्टेप को। ठीक है, यहाँ कितना बचा, बड़ा वाला आर स्क्वायर, नीचे छोटा वाला आर स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स इंटू एक्स इसको तोड़ के लिख सकते हैं। यस सर। बोलिए कोई दिक्कत है तो। नहीं सर। यहाँ वाई स्क्वायर है तो हम लोग वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए बड़ा वाला आर छोटा वाला आर, ये देखिए दोनों पे स्क्वायर है, दोनों रूट में हो जाएगा जी, एक्स इंटू एक्स बटा रूट अंडर वाई इंटू वाई। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत होगा तो पूछ लेना है। ठीक है, यस सर। दिक्कत होगा तो आप लोगों को पूछ लेना है। यहाँ का एक्स इंटू एक्स और बटा में वाई इंटू वाई। चलिए, और जहाँ रूट में होता है वहाँ से क्या किया जाता है, यदि दो का पेयर बने तो उसमें से एक को बाहर किया जाता है। देखिए यहाँ पेयर बन रहा है एक्स इंटू एक्स, देखिए दो है तो इसमें से क्या होगा, एक एक्स बाहर, यहाँ भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक वाई बाहर। तो देखिए इनका अनुपात क्या आ गया, बड़ा वाला आर इंटू छोटा अनुपात छोटा वाला आर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स अनुपात वाई। ये हम लोग का क्या हो गया, अनुपात। किसका अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात। ये हम लोग का आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर। चलो इधर देखो, देखो उधर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल। एक बार आप लोग को फिगर बना के समझा देगा। ना चलो ठीक है, एक बार फिगर बना के समझा देते हैं। देखो दो वृत्त बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दो वृत्त को बनाएंगे। ये क्या हो गया, दो वृत्त हो गया। यस सर। हाँ, और इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, घेरे के अंदर जितना भी भाग है, देखिए इसको हम पेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये घेरे के अंदर जितना भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। देखिए तो ये क्या है, क्षेत्रफल। इसके लिए भी ये क्या है, क्षेत्रफल। समझ में आया, क्षेत्रफल। यस सर। और यहाँ बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल के बराबर क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्षेत्रफल क्या लिख दें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा वाला आर मान लेते हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ R1 भी मान लेते हैं, मान लीजिएगा आप लोग, और बराबर में यहाँ क्या मान लीजिएगा, पाई R2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ये मान लिए, इसके लिए ये मान लिए। ठीक है, मानने के लिए आप ABCD का कोई भी वर्ड मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको आप लोग को मानना होगा कि ये त्रिज्या है मेरे लिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो आप लोग का त्रिज्या क्या है, A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए Z है, तो ये त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से मानिएगा, लेकिन इसको बेसिकली R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और देखिए अनुपात में कह रहा है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो इसको हम लोग बटा मिला दे इधर, पाई R2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। बराबर में
9:1 है। देखिए 9:1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/1। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। चलिए अब यहाँ तक आप लोग ऐसे कर लिए होंगे। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ कितना बचा हुआ है? R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बटा सॉरी बराबर 9/1, इतना हो गया। यस सर। अब ये देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो R1 बटा R2, और देखिए यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा? रूट चढ़ेगा, नीचे भी रूट चढ़ेगा, क्योंकि R1 का भी स्क्वायर है R2 का भी स्क्वायर है, तो दोनों पे रूट चढ़ा दिए। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे? अब तोड़ेंगे। R1 बटा R2 लिख लीजिए, उसके बाद 9 को तोड़िए अंदर ही। 3 × 3 अब बटे 1 है तो 1 में 1 से कितना भी गुना कीजिए क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1। गुना भी करेंगे लोग तो क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए R1 बटा R2 बराबर, इसमें से देखिए पेयर बन रहा है 2 का, यस सर। 2 है 3, तो पेयर बन रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? 3 निकलेगा बाहर, यहाँ से भी क्या निकलेगा? 1, तो बटा 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 3:1। ये हम लोग का क्या है? आंसर। तो इजी है ना? यस सर। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बस खाली डिजिट्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? पाई R² बटा पाई छोटा वाला R², अलग अलग R मानना पड़ेगा। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि बड़ा R को अलग अलग मानना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल, तो 4/1 इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R² बटा छोटा वाला R², 4/1। यहाँ से स्क्वायर जो है यहाँ क्या होगा? स्क्वायर इधर क्या होगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा R बटा छोटा R बराबर, यहाँ से देखिए 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 2 बटा 1 × 1। कोई दिक्कत? बड़ा वाला R बटा छोटा वाला R 2:1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2:1। ये हम लोग का क्या है? आंसर। देखिए बात को क्या करना है, इसमें समझना है। ये हो गया हम लोग का ब्रीथ, यस सर। ठीक है। हम लोग इसमें से पिज्जा का शेप काट लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग पिज्जा वाला शेप काट लिए, ठीक है। ये त्रिज्यखंड कह रहा है ना, देखिए यहाँ क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखिए यहाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई R²। ये देखिए ये वाला क्या है? त्रिज्या है, इसके लिए ये वाला भी क्या होगा? त्रिज्या ही होगा, ठीक है। और यहाँ इस भाग को हम लोग काट के निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। कितना डिग्री का कोण दिया है यहाँ पे? P डिग्री। तो यहाँ हम लोग P डिग्री को लिख लेते हैं। समझ में आया इतना? यस सर। P डिग्री लिख लेते हैं, बस यहाँ मान को पुट कर दीजिए। थीटा का मान कितना हो गया? P डिग्री बटा 360 और पाई R², ठीक है। यस सर। समझ में आया? यही हम लोग का आंसर होगा। यदि आप लोग इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो पाई का मान 22/7 लिखिए, ठीक है। पाई का मान क्या लिखेंगे? 22/7। ये हम लोग का आंसर रहा। देखिए क्षेत्रफल बोल रहा है तो यहाँ आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा अपने से, ठीक है। यूनिट को क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे। परिमाप रहेगा तो सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल रहेगा सेंटीमीटर में, त्रिज्या पूछेगा सेंटीमीटर में, व्यास पूछेगा सेंटीमीटर में, ठीक है।
समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप होगा। देखिए अर्धवृत्त, ठीक है, अर्ध का मतलब क्या हुआ? आधा। अर्ध 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 का मतलब क्या हुआ? आधा। यानी कि देखिए आधा और वृत्त का मतलब, वृत्त आप लोग समझ ही रहे होंगे, हाँ? तो इन दोनों को जोड़िए, क्या बन रहा है? आधा वृत्त। ठीक है, क्या हो गया? आधा वृत्त। ये हम लोग का पूरा वृत्त रहा, ये हम लोग का क्या है? पूरा वृत्त है। इसको हम लोग बीच से काट देते हैं, आधा हो गया। ये क्या हो गया? आधा। ये वाला भाग को मिटा दीजिए, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ छोटा वाला आर लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधा कह रहा है तो इसके नीचे हम लोग 2 कर दें तो आधा हो गया। यस सर। हाँ, तो ये हम लोग का क्या हो गया? क्षेत्रफल। यदि परिधि पूछे, ये हम लोग का क्या है? परिधि पूछे, परिधि तो क्या होता है? 2 पाई आर। और इसको भी आधा कर दीजिए, लीजिए 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो गया। तो ये हम लोग का क्या होगा? परिधि। ठीक है, चलिए आज का सेवा यही हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय।